बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद इकबाल। अमेरिका और उसका बगलगीर बच्चा ईरान को किस किस तरीके से ज़ेर करने के लिए और उसकी क़यादत को मंजर आम से हटाने के लिए नित नई प्लानिंग करता है। आज की जो प्लानिंग मैंने आपको बतानी है, जो अमेरिका और उसके बगलगीर बच्चे ने की है ईरानी क़यादत को मंजर आम से हटाने के लिए, ये बड़ी खौफनाक है। और जब सुनेंगे आप तो कानों को हाथ लगाएंगे कि तौबा नाउज़ बिल्लाह, ये जो ट्रंप है और उसका जो बगलगीर बच्चा है नेतन्याहू, ये किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। और तौबा नाउज़ बिल्लाह, ये ऐसी हरकत कर रहे हैं और ऐसी मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि ज़मीन पर खुदा बने बैठे हैं। लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि आखिरी फ़तह इस्लाम की होगी, अल्लाह के बंदों की होगी। आज के व्लॉग में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने एक नई प्लानिंग की है, दोनों ने मिलकर, दोनों भाइयों ने, और दोनों जो चाचा भतीजा हैं कह लें, जो भी कह लें, पता नहीं मुझे ट्रंप बड़ा है या नेतन्याहू बड़ा है। तो इन्होंने ईरान के ख़िलाफ़, ईरान की क़यादत के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी खौफनाक साजिश तैयार की है। और ये साजिश उनकी ज़िंदगियों के हवाले से है। इस वक्त हमारे पास जो इत्तलात मसूल हो रही हैं वो ये हैं कि 5 ईरान की बड़ी शख्सियात को ये पहले मरहले में टारगेट करेंगे, जिसकी इन्होंने प्लानिंग कर ली है। और उसके बाद फ़ेज़ 1 और 2 में जो है वो भी इन्होंने कोई तकरीबन 100 के करीब ईरानी क़यादत की शख्सियात हैं, जिसमें पासदारान ईरान, पासदारान इनकलाब और हुकूमत में जो शामिल बड़े बड़े लोग हैं, अमरीकी अपना ईरानी फ़ौज में जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी इन्होंने फ़हरिस्त एक आपस में जारी की है। और जब ये लास्ट मुलाकात 2 रोज़ कबल नेतन्याहू अमरीकी सदर को मिलने वाइट हाउस गए, तो वहाँ पे भी ये लिस्ट जो है फ़हरिस्त जो इन्होंने ईरानी आम शख्सियात की तैयार की है कि इन्हें मंजर आम से हटाना है, वहाँ पे भी डिस्कस हुआ। और उसके लिए कमांडोज़ की एक पूरी फ़ौज तैयार की गई है, जिसमें डेल्टा फोर्स अमरीकी जो है वो भी उसमें शामिल है, जो उसका बगलगीर बच्चा है उसके मुल्क के कमांडोज़ शामिल हैं। इस पे आज हमने बताना है कि ये नई प्लानिंग इन्होंने क्या की है और किस तरह से ये नित नई प्लानिंग कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं। चूँकि ये मैं उन शख्सियात के आपको नाम भी बताने वाला हूँ, कुछ ज़राए से हमें मालूम हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया की मदद ली है और मुख्तलिफ़ जो है ज़राए इस्तेमाल किए हैं। तो सोशल मीडिया पे भी इसका आज बोला हो रहा है कि कौन सी ईरानी शख्सियात हैं जिनकी इन्होंने फ़हरिस्त तैयार किया है कि उन्हें इन्होंने मारना है, उनको टारगेट करना है और फिर ईरान में रजीम चेंज करनी है। लिए मैं तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको जो ख़बर आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि नाज़रीन, आप बड़े सियाने हैं और आपकी राय बड़ी मुकद्दम है। अपनी राय ज़रूर दिया करें, जहाँ मैं गलत हूँ वो भी बताया करें, और जहाँ मैं सही हूँ वहाँ दाद दिया करें। और जहाँ मैं कोई गलत बात कह दूँ या इन्फॉर्मेशन आप समझते हैं तो उसमें भी मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। मैं आपके मशकूर भी होऊंगा, ममनून भी होऊंगा, क्योंकि ये सारी मेरी जो ख़बरें हैं, मेरी जो न्यूज़ हैं, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जब तक आप इसको नहीं सराहेंगे तो मेरी हौसला अफजाई नहीं होगी और मैं जो है वो खाक नहीं छानूंगा आपके लिए नई नई खबरें लाने के लिए। क्योंकि इस वक्त जो दुनिया भर में टॉक ऑफ द वर्ल्ड है वो एक ही इशू है, अमेरिका और ईरान और उसका बगलगीर बच्चा, कि किस तरह से ये ईरान को टारगेट करने वाले हैं और किस तरह से ईरान को घेर रहे हैं और घेरे में ले रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ईरान इनको घेरे में ले चुका है, और अगर इन्होंने वहाँ पर जंग मुसल्लत की तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर नुकसान ईरान का होगा तो ये भी नहीं बचेंगे। ये तमाम तर तफसीलात मेरे पास हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। उससे पहले जो मैंने आपको अर्ज़ किया था कि आपको पता है कि पहले ईरान और अमेरिका के बगलगीर बच्चे की जंग हुई, ईरान पर हमले हुए, उनकी क़यादत का बड़ा हिस्सा इन्होंने शहीद कर दिया रातों रात मुखबरों की मदद से, जिसमें इंडियन मुखबर थे और अमेरिका के, जिसका मैं नाम ही लूँ फिर भी आप जाने, अमेरिका के बगलगीर बच्चे के जो इन्फॉर्मर थे वो थे। और फिर इन्होंने उसके बाद अमेरिका ने खुद अटैक किया ईरान पर और एटमी तनसीबात को निशाना बनाया, लेकिन खातर ख्वाह नताइज हासिल नहीं कर सके और जंग बंद हो गई।
उसके बाद फिर इन्होंने एक नया चंद महीने दुनिया को सुकून में रहने दिया और उसके बाद फिर ईरान पर चल दौड़े हैं और पूरी अपनी ताकत का जल्लो जलाल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पे आपको पता है कि नया जो इन्होंने इशू छेड़ा है, जैसे इन्होंने अफ़गानिस्तान में उतरना था तो 9/11 बर्पा कर दिया, और अब इन्होंने जो जिसका सहारा लिया है, जिसको बुनियाद बनाया है, वो ये है कि ईरान में रजीम चेंज करना, और उसके लिए बहुत सारी ये दुनिया को ईरान के हुकूमत के ख़िलाफ़ और क़यादत के ख़िलाफ़ ये सड़कों पे लाए, लेकिन इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, नहीं कामयाबी हासिल हो चुकी और रजीम चेंज नहीं हो सके। उसके बाद बहुत सारे मुज़ाकरात हुए हैं, अभी तुर्किया में हुए थे, उसके बाद ओमान में हुए थे, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं निकला, क्योंकि जो ट्रंप हैं उनको उसका बगलगीर बच्चा इस बात पर कायल नहीं कर सका कि फौरी हमला होना चाहिए। अब जो आज की खबर मैंने आपके सामने रखनी है, अब सुनिएगा ज़रा और देखिएगा कि ये किस तरह से ईरान को घेरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो उन्होंने प्लान बनाया है वो थे वेनेज़ुएला के सदर को, जैसे इन्होंने रातों रात हटा लिया था अपनी जो डेल्टा फोर्सेस है और कमांडोज हैं उसकी मदद से, और फिर उन्होंने उससे पहले ईरान के जो 80 से ज़ायद जर्नैल और अहम क़यादत के लोग एक ही रात में पार कर दिए थे अपनी मुखबरों की मदद से, इंफॉर्मेशन की मदद, अंदर से बंदे खरीदे। ये बंदे भी खरीदते हैं, पिछले दिनों देखना इनसे कोई भी महफूज नहीं। चाइना का जो आर्मी चीफ था उसकी भी सूरत हाल आपके सामने है कि उनको भी इन्होंने ख़रीद लिया। अब ईरान की मौजूदा जो क़यादत है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बंदा ये खरीद सकते हैं। अच्छा, अब जो इन्होंने नया प्लान बनाया है, जो खौफनाक प्लान है, जिसको आप सुनिएगा ज़रा बड़े गौर से, और साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। अब सुनिएगा कि इनकी हिट लिस्ट पर कौन कौन से ईरानी शख्सियात हैं। 5 तो सरफहरिस्त हैं, लेकिन टोटल ये बताया गया कि 100 के नाम इन्होंने जो है वो फाइनल किया है कि इनको उन्होंने कमांडो एक्शन करते हुए या पहला जो ऑपरेशन किया था उसकी तर्ज पर इनको रास्ते से हटाना है, इनको मारना है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि असल ताकत जो है वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा अल्लाह करीम है, और अगर वो इनकी हिफाजत करेगा तो ये उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इनके बम, इनके एटम बम और इनके सूरमों के जो चीज़ें हैं। तो जो बात आपको बतानी है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, अभी दिल थाम लीजिए। अब इन्होंने जो नया प्लान बनाया है, अभी जो मीटिंग थी 2 दिन पहले, उसमें भी ये डिस्कस हुआ कि ईरानी जो हैं वो ज़मीन पर नहीं लेट रहे और रजीम चेंज पर रजामंद नहीं हो रहे, तो इनको ताकत के बलबूते पर बमबारी करके इनको रास्ते से हटा दिया जाए। अब इसमें जो 500 मैंने टोटल बताई, और उसके बाद जो मेन इनका टारगेट है, जिनको इन्होंने टारगेट पर ले लिया है और टारगेट फिक्स कर लिए हैं, फिट कर लिए हैं, वो इस वक्त ईरान की 5 बड़ी अहम शख्सियात हैं जो पूरा निज़ाम चला रही हैं, जो इसके सामने डटी हुई हैं, जो रजीम चेंज जिन्होंने इनका प्लान जो है पहले ही नाकाम बनाया, वो 5 शख्सियात जो वो कौन है वो अब सुनिएगा ज़रा। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो। अब इसके साथ साथ इन्होंने इनकी ईरान की वो कह रहे हैं कि जो प्लानिंग है कि पहले जो इनकी A क्लास क़यादत है, जो इनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है, उनको मंजर आम से हटाया जाए, उनको मार दिया जाए, उनको शहीद कर दिया जाए। और उसके बाद जो दूसरा मरहला है उसमें जो उन्होंने फ़रिस्त तैयार की हुई है, जो उनकी सेकंड और थर्ड लाइन क़यादत है कि एक क़यादत जैसे अयतुल्ला अली ख़ामनेई साहब ने जब 80 से 100 के करीब पहले जब रात इनके जो जर्नैल थे, जो क़यादत थी वो शहीद हुई, तो इन्होंने कहा कि हमने सेकंड लाइन क़यादत भी तैयार कर दी है कि अगर जो फर्स्ट लाइन पे है वो शहीद हो जाएगी तो सेकंड क़यादत जो है वो इसका इंतज़ाम संभालेगी। अगर वो शहीद हो जाती है तो थर्ड लाइन आ जाएगी, फिर फोर्थ लाइन आ जाएगी, तो ये उनके को यानी कि नीचा नहीं दिखा सकेंगे। तो उसकी रूह से जो इन्होंने जो इस वक्त जो प्लान बनाया है अमरीकियों ने कि कमांडोज तैयार किए हैं और अपने मिसाइल तैयार किए हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं कि 5 शख्सियात इनकी टारगेट पे हैं, हिट लिस्ट पे हैं, कि उन पे इन्होंने टारगेट जो है वो ट्राइगर दबाए हुए हैं, और उनको किसी भी वक्त जब इनको घेरे में आ जाते हैं तो प्लानिंग है इनकी कि उनको उन्होंने मंजर आम से हटाना है। वो शख्सियत अब सुनिएगा ज़रा वो कौन है। पहली जो शख्सियत है जिनको इन्होंने टारगेट करना है, या उसके लिए ये तगोदो कर रहे हैं कि दिन न चढ़े तो रातों रात उनको उड़ा दे, वो हैं जो ईरान के
अमीर हैं, जो ईरान के सरबराह हैं, अयतुल्ला अली ख़ामनाई साहब, वो चाहते हैं कि उनको मार दिया जाए और इसके लिए उन्होंने प्लानिंग तैयार की है। क्योंकि पूरा सिस्टम जो है अयतुल्ला साहब के इस वक्त उनके हाथ में, उनके सुपुर्द है। एयरफोर्स हो, मिज़ाइल हो, सारा चीज़ उनके पास है कि जब उन्होंने कहना है वो हो जाना है। अब ये शख्सियत से ये फुल डरते हैं और उनको कहते हैं कि इसको मंजर-ए-आम से हटा दिया जाए, इनको मार दिया जाए कमांडो एक्शन के ज़रिए। अब सुनिएगा ज़रा, दूसरी बड़ी अहम शख्सियत जो है वो भी मैं उसका नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये पासदारान इनकलाब जो है या पासदारान ईरान जो है, उसके जो चीफ़ कमांडर्स हैं मोहम्मद पाकपुर, उनको ये मंजर-ए-आम से हटाना चाहते हैं। उनका भी इन्होंने फ़हरिस्त में नंबर 1 पे नाम लिखा है। और देखें, ये वो जिन्होंने कुरानी आयात पढ़ के तर्जमे भी किए और बहुत सारी उनको धमकियाँ भी दी। वो समझते हैं कि ये भी उनके सबसे बड़े दुश्मन है। जब तक ये अयतुल्ला ख़ामनाई और फिर आता है मोहम्मद पाकपुर, इनको मंजर-ए-आम से हटा नहीं सकते, उस वक्त तक ये कामयाब नहीं हो सकते। अब सुनिएगा ज़रा, तीसरी बड़ी अहम शख्सियत जिन्होंने इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था उस शख्सियत पर कि इन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ गद्दारी की है, वो भी इनके टारगेट पे हैं। इस्माइल कानी साहब, वो भी टारगेट पर हैं कि वो उनके काबू आ जाएं तो उनको भी जो है वो मंजर-ए-आम से हटाएं और उनको मार दिया जाए। अब एक और मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद जो इस वक्त मौजूदा ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक़ची, वो उन पर भी टारगेट फ़िक्स किया हुआ है इन्होंने, उनको भी टारगेट पर लिया हुआ है। और फिर 5वें नंबर पर आते हैं ईरान के सदर मोहतरम जनाब मसूद साहब, वो भी इन्होंने टारगेट फ़िक्स किया हुआ है और इनकी प्लानिंग इन्होंने तैयार की हुई है। किसी भी वक्तों ने जब इनके वो आ जाते हैं, फ़िक्स हो जाते हैं इनके टारगेट के अंदर, तो इन्होंने उनको निशाना बनाना है और उनको मंजर-ए-आम से हटाना है। उनको इन्होंने मारने का पूरी मुकम्मल तैयारी की हुई है कि किसी भी वक्त वहाँ पर इन शख्सियात को वो टारगेट कर सकते हैं, जिसकी उन्होंने बिल्कुल मुकम्मल तैयारी की हुई है। और कमांडोज़ तैयार किए हुए हैं, एयरफोर्स को तैयार किया हुआ है और बहरी बेड़ों पर मिज़ाइल अलर्ट किए हुए हैं मखसूस मकामात से कि जब वो इनकी रेंज में आते हैं, इन्होंने बमबारी करके उनको शहीद करना है। तो नाज़रीन, ये एक तहलका खेज़ ख़बर थी जो मैंने आप तक पहुँचाई कि अब जो प्लानिंग की है इन्होंने हर तरफ से, अमरीकियों और उनके बगलगिर बच्चे ने नाकामी के बाद एक नई ईरान के ख़िलाफ़ एक प्लानिंग तैयार की है कि अपने कमांडो एक्शन के ज़रिए जो भी ताकत इस्तेमाल करनी चाहती है, ईरान के जो 5 बड़ी अहम शख्सियात हैं उनको मंजर-ए-आम से हटा दिया जाए, उनको मार दिया जाए, उनको शहीद कर दिया जाए, फिर शायद इनकी कामयाबी हो, लेकिन कामयाबी नहीं होगी। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दे इजाज़त के बाद।